हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th 11th 12th की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इसका टॉपिक का नाम है पीएच स्केल, जिसको हम लोग पीएच मान भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत से पदार्थों के, बहुत से वस्तुओं के पीएच मान, और साथ ही पीएच मान होता क्या है और पीएच मान निकाला कैसा जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल या पीएच मान क्या होता है? मतलब पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन अणु किसी पदार्थ में या किसी भी घोल या विलयन में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति तय करते हैं। तो पीएच स्केल एक क्या है? मतलब किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की शक्ति का प्रदर्शन करता है, मतलब बताता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या है। तो पीएच निकालने का जो सूत्र है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, ये सूत्र होता है। पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक। तो जो 0 से लेकर 6 तक होते हैं जिन वस्तुओं के पीएच मान, वो अम्लीय होते हैं। जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है, और जो 8 से लेकर 14 के बीच होते हैं वो क्षारीय होते हैं। इंग्लिश में 0 to 6 इज एसिड, 7 इज न्यूट्रल एंड 8 to 14 इज बेसिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न वस्तुओं के पीएच मान मतलब जानते हैं। विभिन्न वस्तुएं जो हम अपने डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं उनका हम लोग पीएच मान जानते हैं। तो पहली वस्तु है जल। जल हम लोग सातों दिन इस्तेमाल करते हैं, और जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। यह न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। तो जल का पीएच मान 7। नेक्स्ट है मूत्र। मूत्र का जो पीएच मान होता है लगभग 6 होता है। अगला है रक्त। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है लगभग 7.4 होता है। नेक्स्ट है दूध। दूध का जो पीएच मान होता है 6.4। अगला है सिरका। सिरका का जो पीएच मान होता है 3 होता है। अगला है नींबू। नींबू का जो पीएच मान होता है लगभग 2.4 होता है। अगला है शराब। शराब का जो पीएच मान होता है 2.8 होता है। नेक्स्ट है समुद्री जल। समुद्री का जल का जो पीएच मान होता है 8.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। उसके बाद है आंसू। आंसू का जो पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट है मानव लार। लार का जो पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.5। नेक्स्ट है सेब। सेब का जो पीएच मान होता है 3 होता है, अर्थात ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर का जो पीएच मान होता है वो 4.5 होता है। अगला है केला। केला का जो पीएच मान होता है 4.5 से 5 होता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के लिए अम्लीय वर्षा का मान 5 से लेकर 5.8 के बीच होती है। रोटी। रोटी का जो पीएच मान होता है 5.3 से लेकर 5.8 होता है। नेक्स्ट है मक्खन। मक्खन का जो पीएच मान होता है 6 से लेकर 6.4 तक। अगला है मछली। मछली का पीएच मान होता है 6.6 से लेकर 6.8 तक। टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का पीएच मान होता है 9। लाल मांस। लाल मांस का पीएच मान होता है 5.4 से लेकर 6.2 तक। पनीर। पनीर का जो पीएच मान होता है 4.8 से लेकर 6.4 तक। आम का जो पीएच मान होता है 5.8 से 6। नमक का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। मानव त्वचा। मानव त्वचा जो है उसकी पीएच मान होता है 5.5। अंडे का सफ़ेदी। अंडे की जो सफ़ेदी होता है उसका पीएच मान होता है 7.8। मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7 होता है, 7 से लेकर 7.8 होता है। मिट्टी। मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.5 के बीच होता है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का जो पीएच मान होता है वो 10 होता है। अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है 5। नेक्स्ट है संतरा जूस। ऑरेंज जूस का जो पीएच मान होता है 3.5। अंडे। अंडे का जो पीएच मान होता है 8 होता है। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 0 से लेकर मतलब लगभग 1 के बीच होता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान होता है
13.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान होता है 10। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है 9। अमोनिया घोल का पीएच मान होता है 11। सोडा का जो पीएच मान होता है वो सेव की भांति 3 होता है। नेक्स्ट है साबुन, साबुन का जो पीएच मान होता है 12 होता है। ब्लीच, ब्लीच का जो पीएच मान होता है 13 होता है। हैंड सॉप मतलब हाथ धोने वाले साबुन का जो पीएच मान होना चाहिए वो 9.0 से लेकर 10 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट है कोला, कोला का जो पीएच मान होता है 2.5। अगला है बैटरियम, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, इसका जो पीएच मान होता है 1 होता है। अचार, अचार का जो पीएच मान होता है 3.5 से लेकर 3.9 के बीच होता है। नेक्स्ट है बियर, बियर का जो पीएच मान होता है 4 से 5 के बीच होता है। अगला है शैम्पू, शैम्पू का जो पीएच मान होता है 7 से 10 के बीच होता है। नेक्स्ट है लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, CaOH2 इसका सूत्र होता है, इसका पीएच मान होता है 12.4। नेक्स्ट है पसीना, पसीना का जो पीएच मान होता है 4.5। अगला है ताज़ा दूध, ताज़ा दूध का जो पीएच मान होता है 6। नेक्स्ट है दही, दही का पीएच मान 6 से कम होना चाहिए, यानी 5.5 से 5.8 के बीच। नेक्स्ट है पित्त, पित्त का जो पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8.8 के बीच। अगला है अमाशय रस, अमाशय रस का पीएच मान होता है 1। अगला है लाई, लाई का जो पीएच मान होता है 13। नेक्स्ट है चूना जल, चूना जल का जो पीएच मान होता है 11। नेक्स्ट है हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स, इसका जो पीएच मान होता है 11.5 से लेकर 14 के बीच होता है। नेक्स्ट है चारेदार पनीर, इसका जो पीएच मान होता है 5.9 होता है। नेक्स्ट है इमली, इमली का जो पीएच मान होता है 2.5 होता है। नेक्स्ट है अंगूर, अंगूर का जो पीएच मान होता है 5.5 से लेकर 7 के बीच होता है। और लास्ट है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था पीएच स्केल अर्थात पीएच मान पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्ज़ाम में इससे लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यानी ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं और याद करते हैं तो आप 10th बोर्ड में आप 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। वो बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या किसी भी अन्य राज्य का बोर्ड हो, उसमें आप 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।